हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेव्स। वेव्स के बारे में आपने पहले कभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर एकदम से आपके लिए नया है एक तरह से। और स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपके माइंड को उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में एकदम से आपको कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस ना आए तो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। लेक्चर को आप देखते रहिए। जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें डिटेल में आपको पता चलती जाएंगी तो आपके माइंड में इस नए कॉन्सेप्ट की एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जाएगी और आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आता जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो शुरू में अगर आपको एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। आप पढ़ते जाइए, जैसे जैसे डिटेल बढ़ती जाएगी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही हम आज का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, वेव्स। तो सबसे पहले हम वेव को डिफाइन करेंगे। वेव क्या है? वेव एक फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। और कैसे ट्रैवल करती है? जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो पीरियोडिक मोशन करते हैं और एक दूसरे से आगे उस एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं। एक पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा और नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर नेक्स्ट ऑसिलेट करेगा, उससे नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। और इस तरह से पार्टिकल ऑसिलेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं। जबकि वो पार्टिकल जब यहाँ पर ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट पर तो क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करके वापस यहीं पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी उससे नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर करके ये वापस यहीं पर आ जाएगा। तो एक्चुअल में नेट मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल जीरो है। वो क्या था कि उन्होंने जहां से शुरू किया ट्रांसफर करने के बाद वापस वहीं पे आ गए। तो नेट चेंज इन पोजिशन ऑफ मीडियम पार्टिकल जीरो है। ओके, तो वेव सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेव को। It is a form of disturbance. It is a form of disturbance. It is a form of disturbance which travels through a medium. Which travels through a medium. Through a medium due to periodic motion of particles of medium. Due to periodic motion of particles of medium. Due to periodic motion of particles of medium, the disturbance is handed over from one particle to another particle. Disturbance means it is a kind of energy. Okay, the disturbance is handed over from one particle to another particle, one particle to another particle of the medium without net actual movement. One particle to another particle of the medium without net actual movement of particle, without net actual movement of particles of medium.
तो स्टूडेंट ये जो लास्ट लाइन है, विदाउट नेट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जैसे आपके पास ये 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3, ओके, तो क्या होगा, ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा, एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा, नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। तो ये पार्टिकल इसने यहीं से शुरू किया, एनर्जी ट्रांसफर करके वापस यहीं। इसी तरह सेकंड पार्टिकल ने भी ओसिलेशन के थ्रू नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर की, वापस यहीं पे आ गया। तो यानी पार्टिकल जहां से शुरू हो रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वापस यहीं आ रहा है। ये पार्टिकल भी ओसिलेट करता है, एनर्जी ट्रांसफर करके वापस यहीं आ जाता है। तो नेट मूवमेंट यानी नेट चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है विदाउट नेट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो ओसिलेशन कर रहे हैं पार्टिकल, वो नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और वापस अपनी पोजीशन, मेन पोजीशन पर आ रहे हैं। तो ये है वेव। अब इसमें मान लीजिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा। एक तो ओसिलेशन करते वक्त उसकी स्पीड होगी, उसको कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये ओसिलेट करेगा उसको पार्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन जिस रेट से ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से यहां 1 मीटर डिस्टेंस पे जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसको एनर्जी ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड लगाता है, तो किस रेट से ट्रांसफर हो रही है फिर एनर्जी? 1 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों पार्टिकल के बीच की सेपरेशन 1 मीटर है, तो ये पार्टिकल इसको एनर्जी ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड लगाता है, तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसको कहते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। तो मैंने 2 टर्म बताई, एक पार्टिकल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल ओसिलेट करता है, और वो पार्टिकल वेलोसिटी, और दूसरा जिससे आगे ट्रांसफर कर रहा है जिस रेट से, जो इस केस में 1 मीटर पर सेकंड मैंने आपको बताया है, जिस रेट से एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। ओके, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है ये जो डायग्राम है। ओके, तो द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल ऑफ ए मीडियम ओसिलेट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी with which particles of a medium oscillates is called particle velocity. Particle velocity. Okay, and the rate at which energy is transferred, and the rate at which energy is transferred is called wave velocity। तो उसको कहते हैं वेव वेलोसिटी। तो हमने 2 टर्म यहां डिफाइन कर दी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टाइप ऑफ वेव्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ वेव्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टू ट्रैवल 2 तरह की होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वो वेव्स होती हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो मैकेनिकल वेव हुई। और जैसे लाइट वेव्स हैं, दे कैन ट्रैवल विदाउट ए मीडियम, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टाइप ऑफ वेव्स, पार्ट ए, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, रिक्वायरमेंट
ऑफ मीडियम। तो इसमें नंबर 1 मैकेनिकल waves, they require a medium to travel. These waves require a medium to travel. These waves require a medium to travel. इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। साउंड waves. Number 2 electromagnetic wave. Electromagnetic waves. These waves do not require a medium to travel. Medium to travel. For example, light waves. Light waves are electromagnetic. Okay. तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, क्योंकि ये मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव भी ऑसिलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और उसके परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये ए पार्ट था। तो बी है ऑन द basis of oscillations of medium particles. On the basis of oscillations of medium particle, तो इसमें पहले है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स में a wave in which particle of medium oscillate perpendicular to direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave क्या है? Direction of transfer of energy. Okay? तो हम यहां लिखेंगे a wave in which particle of the medium, a wave in which particles of medium oscillate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, या फिर आप सीधा लिखिए oscillate perpendicular to direction of a wave in which particle of medium oscillate perpendicular to direction of propagation of wave. Propagation of wave is called transverse wave. Is called transverse wave. Okay. Okay, a transverse wave travel in terms of crust and troughs. A transverse wave travel in terms of crust and troughs. क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है। कैसे क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। तो मान लीजिए ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, तो ऑसिलेशन इस तरह से होंगी। ओके, इसको हम कहते हैं क्रस्ट
और ये जो नीचे बन रहा है एक्सिस के, इसको कहते हैं ट्रफ। ओके, तो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये ट्रैवल करते हैं। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। इसका एग्जाम्पल है ए वेव इन ए स्ट्रिंग, ए वेव इन ए स्ट्रिंग। कैसे? जैसे ये स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्ट्रिंग है और उसमें इस तरह से ये वॉल है और ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के एक एंड पे अगर आप इस तरह से जर्क दोगे, झटका मारोगे, तो क्या होगा? या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस तरह से एक लूप बन जाएगी और वो लूप इस तरह से ट्रैवल करेगी एंड देन अगर ये यहाँ पर लूज है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी? एक ट्रांसवर्स वेव। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं। तो कॉमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ये था ट्रांसवर्स वेव। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो नंबर 2, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट along the direction of propagation of wave. Okay, in the direction of propagation of wave oscillate करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे a wave in which particle of medium oscillate to and fro about their mean position along the direction of propagation of wave. A wave in which particles of medium oscillate to and fro about their mean position along the direction of propagation of wave. Along the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Is called longitudinal वेव। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव्स ट्रैवल लाइक ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशंस एंड रैरिफैक्शंस की टर्म में ट्रैवल करती है। तो व्हेन a longitudinal wave travels in a medium, compressions and rarefactions are produced। अब आपको लग रहा होगा सर ये कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन क्या है? ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं इस पॉइंट पर और आप कोई बात बोल रहे हैं, कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो साउंड वेव्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके आसपास का ये जो रीजन है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप बोलेंगे, आप क्या करेंगे, इस रीजन में जो मीडियम पार्टिकल हैं उन पर आप प्रेशर क्रिएट करोगे, प्रेशर लगेगा आपके बोलने की वजह से। तो इस रीजन में से मीडियम पार्टिकल क्या होंगे, इधर चले जाएंगे। यहाँ पहले से भी है और इधर से भी कुछ आ गए, तो यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ क्या हो जाएगी, कम। तो ये रीजन है जिसमें पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये रीजन है जिसमें पार्टिकल डेंसिटी कम है, प्रेशर भी कम है। इसको कहते हैं रैरिफैक्शन और इसको कहते हैं कंप्रेशन। इसी तरह से इसके बाद फिर से एक रैरिफैक्शन, फिर से एक कंप्रेशन। ओके, तो इसमें जैसे क्रस्ट ट्रफ बनेगा, इसमें रैरिफैक्शन कंप्रेशन, रैरिफैक्शन कंप्रेशन इस तरह से ट्रैवल करेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये है रैरिफैक्शन और ये क्या है, कंप्रेशन। ओके, तो इस साउंड वेव विल ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ रैरिफैक्शंस एंड कंप्रेशंस। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कंप्रेशन और रैरिफैक्शन को। तो पहले कंप्रेशन, तो इसमें कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन वो रीजन है मीडियम का जिसमें पार्टिकल डेंसिटी भी कम है और प्रेशर भी कम है, और मीडियम पार्टिकल पार्टिकल डेंसिटी भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, और पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, जो उनके बीच में नॉर्मल सेपरेशन थी उससे ज़्यादा क्लोज है कंप्रेशन के केस में। तो कंप्रेशन इज ए रीजन ऑफ मीडियम वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर एंड इट विल हैव हाई डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, एंड हाई प्रेशर। ओके, तो इसके बारे में हम लिखेंगे रीजन ऑफ मीडियम, रीजन ऑफ मीडियम where particles of medium are closer to each other, where particles of medium are closer to each other is called compression. Is called compression. Okay, at compression there is high density and high pressure, high density and high pressure। नेक्स्ट है रैरिफैक्शन। तो रैरिफैक्शन में क्या लिखेंगे, रीजन ऑफ मीडियम वेयर पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फार फ्रॉम ईच अदर। रैरिफैक्शन रीजन ऑफ मीडियम where
particles of medium are far from each other, is called rarefaction. At rarefaction, there is low density and low pressure. ये एंड का सिंबल है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है तो ये सिंबल एंड का है। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें वेव से रिलेटेड जो प्योर टेक्स्ट की फॉर्म में हमने एक्सप्लेन की हैं। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, एक वेव जो ट्रैवल कर रही है किसी डायरेक्शन में, उसको इक्वेशन से कैसे लिखें। जैसे आपने ऑसिलेटरी मोशन SHM को आपने लिखा था x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नोट, तो इसी तरह से आप एक वेव को भी इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, उसके लिए मैं पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, in a plane progressive wave, displacement of a particle in a plane progressing wave is given by and of a plane प्रोग्रेसिव वेव की हम डायरेक्शन भी बता देते हैं। मान लीजिए वेव अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है, मीन्स एनर्जी अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन ट्रांसफर हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, traveling along positive x axis is given by y equal to a sin kx minus omega t plus
फाई। ओके, ये इक्वेशन होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसमें दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, जबकि आपके पास ओसिलेशन में सिर्फ था एक x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पर दो वेरिएबल का क्या मतलब है, ये दो वेरिएबल आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो वेव ये इस एक्सिस पे क्या आएगा, y आएगा। तो एट एनी टाइम t पार्टिकल यहां है पॉइंट P पर, पार्टिकल यहां पॉइंट P पर है और वो ओसिलेट करेगा, तो उसका ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा y, और जो डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा स्टार्टिंग पॉइंट से वो होगा x। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओसिलेटिंग पार्टिकल। तो एट एनी टाइम t पार्टिकल पॉइंट P पर है और उसका डिस्प्लेसमेंट है ओसिलेशन का y, एंड वो डिस्टेंस x कवर कर चुका है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट P तक ट्रांसफर हो चुकी है, ये मतलब है। अब सेकेंड थिंग मैंने लिखा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इस इक्वेशन में कहां से पता चलेगा, तो स्टूडेंट आप ये देखना kx और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर प्लस साइन है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये होती है जो एक्स वाई जो भी यहां लिखा होगा k के साथ, ये इसको पूरे को आपने फेज कहा, हमने फेज कहा था इसको, ओमेगा टी प्लस फाई था तब तो सिर्फ ऑसिलेशन में, वेव्स में एक ये टर्म भी आ गया के एक्स। तो ये k के साथ जो भी लिखा होगा, x लिखा होगा तो x है डायरेक्शन, y लिखा होगा यहां तो y होगी डायरेक्शन, z लिखा होगा तो z होगी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव। अगर यहां पर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, फॉर ए वेव ट्रैवलिंग along negative x axis, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये माइनस की बजाय अब क्या आ गया प्लस, तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए यहां पर माइनस, और यहां k के साथ जो लिखा है x लिखा है तो यानी x, ये पॉजिटिव x की तरफ, ये नेगेटिव x की तरफ। तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव बताएगा। अब यहां पर ये k क्या है, k है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव। अब वेवलेंथ क्या है, देखिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ यहां से यहां तक, या फिर ये कहिए कि एक कंप्रेशन और एक रैरिफैक्शन। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई है, मैं रेड पेन से बना देता हूं, ये 0 और ये t क्या टाइम पीरियड, ये आएगा t/2 यहां इस पॉइंट तक। तो ये t है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये 0 से t तक जो डिस्टेंस कवर की है, यानी x की जो वैल्यू है वो है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ वेव। ओके, सेकंड है ओमेगा। ओमेगा तो आपको पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा h 2 पाई बाय टी, टी यहां पर आपका टाइम पीरियड होता है। और एक और टर्म है, इसको लिखते हैं म्यू बार, विच इज 1 बाय लैम्डा, इसको कहते हैं वेव नंबर, इसको कहते हैं
वेव नंबर, ओके, एंड k विच इज 2 पाई बाय लैम्डा उसको कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, उसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। और आपका हमने ओमेगा भी डिफाइन कर दिया, और फ्रीक्वेंसी म्यू फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 बाय टाइम पीरियड, ओके। अब हम बात करते हैं कि इस वेव का स्पीड क्या होगा। स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव v ये होगा ओमेगा डिवाइड बाई के। यहाँ t के साथ ओमेगा की वैल्यू दी होगी, x के साथ k की, तो ओमेगा को k से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये होगी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कैसे? देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये टाइम t में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, लैम्डा, ओके। तो डिस्टेंस बाय टाइम ये स्पीड हो गया। मैं क्या करता हूं, लैम्डा को भी 2 पाई से डिवाइड कर देता हूं और t को भी 2 पाई से डिवाइड कर। अब ये देखिए आप, 2 पाई बाय लैम्डा क्या है, k, तो लैम्डा बाय 2 पाई क्या हो जाएगा, 1 बाय k, 1 बाय k डिवाइड बाय 2 पाई बाय t है ओमेगा, तो t बाय 2 पाई क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा बाय के। ओमेगा ऊपर चला जाएगा, के नीचे, ओके। तो ये है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो स्टूडेंट ये है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड ऑसिलेशंस आर अलोंग वाई डायरेक्शन। अब हम फेज, पाथ डिफरेंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज एंड पाथ डिफरेंस। हम फेज चेंज निकालेंगे विद चेंज इन x एंड विद चेंज इन t। फेज चेंज विद पोजीशन एंड फेज चेंज विद टाइम, ओके। तो पहले हम फेज चेंज विद पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर 1, फेज चेंज विद पोजीशन। फेज चेंज विद पोजीशन। तो मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, y1 इक्वल टू a साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a साइन के x2 माइनस ओमेगा टी। देखिए ये पूरे एंगल को ब्रैकेट में इसको क्या कहते हैं, फेज, और ये अकेले फाई को क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट, ओके। तो यानी इसमें फेज फाई वन क्या है, इसमें फेज फाई वन है के x1 माइनस ओमेगा टी, और इसमें फेज फाई टू है के x2 माइनस ओमेगा टी। हमने यहाँ पे ये फेज कांस्टेंट था जो वो 0 ले लिया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज फाई टू माइनस फाई वन। तो डेल्टा फाई टू की वैल्यू के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन की वैल्यू के x1 माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका k इंटू x2 माइनस x1, क्योंकि माइनस ओमेगा टी और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा फाई इक्वल टू के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा एंड x2 माइनस x1 को मैंने लिख दिया डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज x2 माइनस x1। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। डेल्टा x क्या होगा, पाथ डिफरेंस।
because x1 x2 are two positions of the wave. Okay, so phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. तो ये तो था फेज चेंज विद पोजीशन। नेक्स्ट है फेज चेंज विद टाइम। तो नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2, फेज चेंज विद टाइम। तो हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, y1 a साइन के एक्स माइनस ओमेगा t1। हम इसमें टाइम डिफरेंट लेंगे, y2 इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा t2। तो ये दो वेव्स हैं, एक का फेज ये है, एक का फेज ये है। तो फर्स्ट का फेज φ1 है के एक्स माइनस ओमेगा t1 और सेकंड का फेज के एक्स माइनस ओमेगा t2। और हम क्या करेंगे, हम फेज डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच में। पहले हमने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस निकाला था, अब इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल टाइम डेल्टा टी के टर्म्स में निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज φ2 माइनस φ1। तो डेल्टा फाई इज के एक्स माइनस ओमेगा t1 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t2। के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1। ये माइनस का होगा और ये माइनस माइनस प्लस। तो डेल्टा फाई इज ओमेगा इंटू t2 माइनस t1, t2 माइनस सॉरी हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, ये φ2 था तो यहाँ t2 आएगा, ये φ1 था तो यहाँ आपका t1 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा t1 और ये माइनस ओमेगा t2। तो यहाँ पर भी ये t1 माइनस t2 हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज t1 माइनस t2। ओके, इसमें क्या है कि x डिस्टेंस पहली वेव ने t1 टाइम में कवर की है, दूसरी ने t2 में कवर की है। ओके, तो इसमें फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस, इंटू टाइम डिफरेंस। ओके, 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस, या टाइम गैप भी लिख सकते हो, गैप वर्ड ज़्यादा ठीक लगेगा, टाइम गैप। तो ये है वेरिएशन ऑफ फेज विद टाइम। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वेव से रिलेटेड। अब अगर हमें पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी, आपके पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फाई को हम 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जो यहाँ पर प्लस फाई था वो फेज कांस्टेंट 0 ले लिया हमने, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी dy बाय dt। तो ये हो जाएगा a साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है
तो ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसमें तो टी है ही नहीं, 0 माइनस ओमेगा आ जाएगा टी का 1, तो ये आ गया माइनस ओमेगा। तो यहाँ माइनस ओमेगा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ओमेगा ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये होगी पार्टिकल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम वेव की जो हमने इक्वेशन पढ़ी है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल मैं एक बार रीड कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ ए वेव इज y इक्वल टू 10 साइन 2 पाई इंटू 0.005x माइनस 2 पाई टी। x and y are in centimeter, comma t in second. Find amplitude, frequency, wavelength and velocity of wave. तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो a की वैल्यू क्या आएगी 10, के एक्स का कोफिशिएंट k होता है तो k क्या होगा 2 पाई इंटू 0.005, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई इंटू 0.005 एंड t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है तो यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। तो आपको बताना है पहले तो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये a होता है एम्पलीट्यूड तो 10, ये a एम्पलीट्यूड होता है, हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था। फिर आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, म्यू वो होता है ओमेगा बाय 2 पाई, बिकॉज ओमेगा 2 पाई म्यू होता है। तो ये हो गया 2 पाई बाय 2 पाई यानी 1 पर सेकेंड या 1 हर्ट्ज भी लिख सकते हो आप इसको। नंबर 3 आपको वेवलेंथ, आपके पास होता है k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो गया 2 पाई बाय k। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। ये लैम्डा क्या है वेवलेंथ, तो 2 पाई बाय k की ये वैल्यू रख दो 2 पाई इंटू 0.005। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो ये बच गया 1 बाय 0.005। तो ये आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि x और y आपके सेंटीमीटर में है। नंबर 4 पर वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी 2 पाई और k की वैल्यू क्या है आपकी 2 पाई इंटू 0.005। सो सेम यही कैलकुलेशन है, तो ये भी क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई। तो स्टूडेंट ये एक न्यूमेरिकल था। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने इधर इरेज नहीं किया क्योंकि यहां हमारे पास स्पेस है। इक्वेशन ऑफ ए वेव इज y इक्वल टू 2 cos 0.008x माइनस 10t प्लस 0.18। x and y are in centimeter, t in second. What is phase difference between 2 points separated by a number 1 distance of 0.5 meter, number 2 time gap of 0.5 second। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट से कंपेयर कीजिए। इधर आपके पास साइन था तो साइन से कंपेयर किया था, यहाँ कोस है तो कोस से कंपेयर करेंगे।
तो आपका a क्या आ जाएगा 2, x के साथ k है, x के साथ 0.008 है, तो k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये है 0.008, और t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा, ये क्या है 10, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय t टाइम पीरियड। तो फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, ये सेपरेशन है यानी पाथ डिफरेंस 0.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि x एंड y आर ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू ये रही 0.008 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 0.4, ओके 0.4 रेडियन, क्योंकि k क्या होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो k की वैल्यू ये रही 0.008, ओमेगा की वैल्यू 10 है। सेकंड आपको दिया हुआ है टाइम लैग 0.5 सेकेंड, तो इस केस में फॉर्मूला है हमारा 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, फेज चेंज विद टाइम, तो ये होगा 2 पाई बाय टी की वैल्यू क्या है 10 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 रेडियन। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको इक्वेशन ऑफ वेव पर न्यूमेरिकल मिल सकता है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ बुक्स में स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये kx माइनस ओमेगा टी की बजाय साइन और कोस तो हो सकता है दोनों में से कोई भी, लेकिन kx माइनस ओमेगा टी की बजाय लिखा होता है ओमेगा टी माइनस kx, तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर यहाँ माइनस साइन है ओमेगा टी माइनस kx हो या kx माइनस ओमेगा टी, तो वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है पॉजिटिव, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल नेगेटिव। तो फिर कंपेयर भी, अगर मान लीजिए ओमेगा टी माइनस kx होता तो कंपेयर भी ओमेगा टी माइनस kx से ही करना है फिर, तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना कि सर ने लिखा था यहाँ kx माइनस ओमेगा टी और बुक में पहले लिखा ओमेगा टी माइनस kx, तो फिर आप कंपेयर भी ओमेगा टी माइनस kx की ही इक्वेशन से कीजिए जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगी। जैसे यहां पर ये अगर टर्म पहले होती ये बाद में होती तो ये ओमेगा टी माइनस kx की फॉर्म बन जाती, तो यहां ओमेगा टी माइनस kx से ही कंपेयर कर लेते। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।